आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 ये कह रहा है कि किसी ठेकेदार को कोई काम दिया गया है, उसके लिए कुछ समय निर्धारित किया गया कि आपको यह काम को इतने दिनों में पूरा करना है। अगर उस दिए हुए समय में ठेकेदार काम को पूरा नहीं करता है तो उसे कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, जिसे विलंब शुल्क कहते हैं। तो उस ठेकेदार को अगर पहले दिन काम में विलंब किया है तो पहले दिन जो विलंब शुल्क देना पड़ेगा वो 200 रुपए है। दूसरे दिन जो विलंब शुल्क देगा उसमें 50 और जुड़ जाएगा, 250 हो जाएगा। तीसरे दिन जो विलंब शुल्क देगा वो 300 हो जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि आपको हर दिन 50 रुपए फिर विलंब शुल्क को बढ़ाते जाना है। बस पहले दिन विलंब शुल्क जो लगेगा वो 200 लगेगा, ठीक है। और आपको बताया गया है यहाँ पे ठेकेदार ने 30 दिनों तक काम में विलंब किया, तो अब आपको ये बताना है कि ठेकेदार को कुल कितना विलंब शुल्क देना होगा। मतलब आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो n बराबर है वो क्या है 30, मतलब ठेकेदार उस काम को 30 दिन विलंब किया। n का मान हमें क्या मिल गया 30। अब जो हमारी एपी बनेगी वो कैसे बनेगी? पहले दिन उसने काम में विलंब किया 200 रुपए देना है, दूसरे दिन उसने किया तो कितना देना पड़ेगा 250, तीसरे दिन उसने किया कितना देना पड़ेगा 300। ऐसे ही उसने 30 दिन काम किया तो विलंब काम किया, तो आपको बार बार 30 बार एपी नहीं लिखना है। आप एपी के 3 पद को लिख लीजिए। अगर एपी का आपने 3 पद लिख लिया, इस एपी में से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रथम पद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? ए का मान 200, क्या मिलेगा 200। और दूसरा आपको मिल जाएगा इसी एपी में से सर्वांतर क्या होता है डी, जिसको हम क्या लिखते हैं A2 माइनस A1। हमेशा सर्वांतर निकाले क्या करते हैं, बाद वाले पद से पहले वाले पद को आप घटा दीजिए। तो D बराबर बाद वाला पद आपका क्या है 250, उसके पहले वाला पद कितना है 200। 250 में अगर आप 200 घटाएंगे कितना आएगा आपका 50। हमें A का मान मिल गया, सर्वांतर D मिल गया, N का मान पता हुआ था। अब हमको ये बताना है कि SN मतलब कुल कितना उसको विलंब शुल्क देना होगा, मतलब हमें सम ऑफ एपीज ज्ञात करना है। तो SN का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें n का मान पता है तो वो हम n की जगह रखेंगे, ठीक है। अब 2 a का मान हमें जो पता है हम वो रखेंगे। a का मान कितना पता है आपको 200, प्लस n का मान फिर रखोगे आप 30 दिया है तो n-30 माइनस 1 हो जाएगा। d का मान आपका 50 आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, S30 को लिखा रहने दोगे, 2 से 30 कटेगा तो कितना आएगा 15, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 15। 2 का 200 से गुणा होगा कितना हो जाएगा आपका 400, और 30 में 1 घटेगा तो आपका बचेगा 29, और आपका 50 देखिए वही लिखा हुआ है। अब S30 जो आपको यहाँ पे आया, S30 को आप लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट के बाहर जो 15 लिखा ये भी आपका लिखा रहेगा, 400 लिखा ये भी लिखा रहेगा। पहले हम 29 और 50 का गुणा कर देंगे, 29 और 50 का गुणा करोगे तो आपको 1450 आएगा। क्यों? 29 का 0 से होगा तो 0, और 29 का 5 बार होगा तो 145। अब S30 आपका लिखा रहेगा, 15 भी आपका जो बाहर है वो लिखा रहेगा। 400 में 1450 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1850। अब S30 आपका देखिए वही लिखा अभी भी। अब ये 15 का गुणा 1850 में कर दीजिए। 15 का अगर आप 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 से, 15 का 5 से करेंगे तो 75, तो क्या आएगा 5। 7 हासिल का भी है, 15 × 120 और 7 जुड़ गए तो 127, 127 पे क्या आ जाएगा 7, अभी 12 हासिल में है। 15 के 100 होगा तो 15, और 15 में 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 27। S30 बराबर क्या मिल गया 27,750। तो आप यहां लिखेंगे, अतः ठेकेदार को 30 दिनों में कुल 27,750 रुपए विलंब शुल्क देना पड़ेगा। क्या लिखा है हमने कि ठेकेदार को 30 दिनों में कुल 27,750 रुपए विलंब शुल्क देना पड़ेगा। एक बार और देख लीजिए, हमें ये कह रहा था
कि किसी ठेकेदार को जो काम दिया गया है, अगर वो एक दिन विलंब करेगा, उसे कितने रुपए देना पड़ेगा? 200, फिर हर दिन 50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो हमने एक एपी बना लिया, 200, 250, 300 ऐसे एपी बन गया। वो ठेकेदार उस काम को 30 दिन तक विलंब किया, इसीलिए हमने लिख लिया n बराबर कितना है? 30। अब हमें 30 दिन विलंब करने के लिए बताया गया है और एक एपी मिल गई। अब हमें इसमें निकालना है कि उसको 30 दिनों में कितने रुपए विलंब शुल्क देना होगा। तो हम क्या किए, सम ऑफ एपीज ज्ञात करना है। तो हमने पहले एपी से प्रथम पद ए निकाल लिया, जो पहला पद होता है वो एपी का प्रथम पद होता है। सर्वांतर के लिए हमने A2 में से A1 को घटाया, 250 में हमने 200 घटाया, 50 मिल गया। सम ऑफ एपीज का फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमने S30 n का मान 30 रखा, 30/2 n का मान 30 वही है, 2a a की जगह 200 प्लस n की जगह 30 माइनस 1 d का मान 50। S30 वही है, 2 से 30 में डिवाइड किए 15 आ गया, 2 का 200 से मल्टीप्लाई हुआ 400, 30 में 1 का सब्सट्रैक्शन हुआ 29, 50 आपका वही लिखा हुआ है। S30 देखिए वही है, 15 आपका वही है, 400 वही है, 29 का 50 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया? 1450। 30 आपका देखिए वही लिखा है, S30 बराबर 15 वही है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस लगा हुआ, तो कितना हो गया? 1850, 1850। अब S30 वही है, 15 का 1850 में मल्टीप्लाई आप करेंगे, 15 का 0 से तो 0, 15 का 5 से तो 5, 7 आपका कैरी हो गया, 15 का 8 से तो 120 और 7 तो 127, तो 7 आ गया, 12 आपका कैरी में चला गया, 15 का 1 से 15, 15 में 12 जुड़ा 27, ये आ गया 27,750। लास्ट वही लिखे हैं, अतः ठेकेदार को 30 दिनों में कुल 27,750 रुपए विलंब शुल्क देना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 15वां सवाल। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 16। हमें यहाँ पे दिया गया है कि किसी स्कूल में एक प्रतियोगिता होनी है, उस प्रतियोगिता के लिए आपको 700 रुपए इनाम की राशि रखी गई है और वो 700 रुपए को आपको 7 लोगों को पुरस्कार के रूप में देना है। तो आपको यही बताना है कि कितने कितने रुपए पुरस्कार दे दिया जाए। और उसमें एक चीज और आपको बताया गया है कि जो पुरस्कार आप देंगे, तो जो पहला पुरस्कार होगा उसके ठीक बाद वाला पुरस्कार 20 रुपए कम होगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप अगर किसी को पहला पुरस्कार 100 रुपए दे रहे हैं, तो दूसरा पुरस्कार कितने रुपए होगा? 80 रुपए, 20 कम होगा। तीसरा पुरस्कार उसका कितना होगा? 80 से 20 कम 60 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें कुल जो राशि दी गई है वो 700 दी गई है और पुरस्कार कितने दिए गए हैं? 7। तो आपको वही बताना है कि कितने कितने रुपए पुरस्कार दिया जाए। तो पहले जो दिया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें दिया है n बराबर 7, क्यों? क्योंकि उस पुरस्कार राशि में से हमें केवल 7 लोगों को ही पुरस्कार देना है। तो जो हमें n का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? 7। कुल राशि जो है वो 700 है, मतलब SN जो कुल पैसा है वो कितना दिया है आपको? 700 रुपए। अब थोड़ा समझिए डी कैसे मिलेगा। आपको बोला है कि अगर कोई भी राशि आप पहले बंदे को जो दे रहे हो, ठीक उसके बाद वाली राशि 20 कम होगी, तो एपी कैसे बनेगी? अगर मैं पहले वाले को अगर समझिए 100 दे रहा हूं, तो दूसरे को कितना दूंगा? 80, तीसरे को कितना दूंगा? 60, इसके बाद कितना दूंगा? 40, डेढ़ मैं ऐसे दूंगा। इससे मुझे जो डी का मान मिलेगा कितना मिलेगा? अगर आप 80 में 100 को घटाएंगे तो डी का मान आपको कितना मिलेगा? माइनस का 20। तो हमें यहाँ पे 20 कम बोला है, तो हमें जो डी का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस का 20। एन का मान क्या मिल गया हमें? 7। एसएन का मान मिल गया 700 और डी का मान मिल गया माइनस का 20। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें एन का मान पता हो, एसएन का मान पता हो, डी का मान पता हो, तो हम पहले ए का मान निकालने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी एपी का प्रथम पद हमें मालूम होना चाहिए। यदि हमें प्रथम पद मालूम है तो आगे के और भी पद हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जब ए का मान पता चल जाएगा और यहाँ डी का मान दिया है, एपी का हम कोई भी पद निकाल लेंगे। तो पहले हमको जो एसएन दिया है हम उसे लिख लेते हैं। एसएन बराबर क्या दिया है? 700। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 b इक्वल टू क्या होता है? दिया है आपको 700। एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d बराबर 700। अब n का मान आपको क्या दिया? देखिए 7 और बट्टे में 2 आ जाएगा, 2a 2। ए का मान हमें नहीं दिया तो हम यहाँ पे ए का मान कुछ नहीं लिखेंगे, n-,
7 माइनस 1 और डी का मान आपको कितना दिया है माइनस का 20 बराबर 7। आपने एन का मान रखा, ए का मान नहीं पता था, एन का मान आपने रखा और डी का मान आपने रखा। अब देखिए 7/2 ये आपका लिखा हुआ, क्यों 7 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, हम इसको लिखा रहने देते हैं। जो आपने ये 2a है ये भी अभी लिखा रहेगा। पहले जो ये ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं। 7 में अगर 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 और ये माइनस का 20 आपका वही लिखा रहेगा और ब्रैकेट बंद बराबर जो आपका 700 दिया था वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 7/2 को कुछ नहीं करोगे, ठीक है, 2a को भी आप कुछ नहीं करोगे। अब यहाँ समझिए प्लस का 6 है, देखिए यहाँ प्लस लगा है और ये 6 लिखा तो प्लस का 6 है, माइनस के 20 से अगर गुणा होगा तो 6 का 20 से गुणा होगा तो 20 संख्या हो जाएगा 120, वो भी किस में आएगा माइनस में। माइनस में क्यों आया आपका, क्योंकि कोई भी चीज अगर प्लस में है उसका गुणा माइनस वाले से होता है तो उसका रिजल्ट कैसे आता है माइनस होता है। अब आप देखिए यहाँ पे 7/2 है, 2a माइनस 120 दोनों के ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ, मतलब 7/2 का 2a से भी गुणा होगा और 7/2 का 120 से भी गुणा होगा। तो अगर आप गुणा करेंगे तो 7 का होगा 2 से तो कितना हो जाएगा 14a बट्टे में क्या आ जाएगा 2 माइनस 7/2 का अगर 120 से होगा तो कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 बराबर आपको आ गया कितना 700। हमें 14a/2 मिल गया माइनस 840/2 मिल गया बराबर 700 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से अगर हम 14 को काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 2 सत्ते 14, 2 से अगर 840 को काट देंगे तो कितना मिलेगा 420 बराबर 700 आपका वही लिखा रहेगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए 7a इधर आपका बचा हुआ है माइनस 420 आपका यहाँ बचा हुआ है बराबर कितना दिया है आपको यहाँ पे आगे 700। अब 7 आपका लिखा रहेगा बराबर 700 वही लिखा रहेगा। ये जो माइनस का 420 है वो बराबर के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 420 हो जाएगा। अब आपका 7 वही लिखा हुआ है, 700 में अगर 420 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1120 हो जाएगा। मान किसे चाहिए अपन को ए का चाहिए, ए अपन यहाँ लिखा रहने देते हैं, 1120 आपका यही लिखा है, जो 7 ए के गुणे में है वो बटे में जाएगा यहाँ पे। तो ए का मान हमें कैसे मिलेगा 1120 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 160, कैसे 7 का 7 यहाँ 4 बचा 42 बन गया, 7 42 और ये 0 आ गया। ए का मान हमें क्या मिल गया 160। अब जो ये ए का मान आया है वही एपी का प्रथम पद है, मतलब A1 बराबर क्या मिल गया हमें 160 मिल गया, ठीक है, पहला पुरस्कार 160 हमें मिल गया। लेकिन अभी हमें 6 और पुरस्कारों को ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने कितने रुपए की राशि देना है। तो उसके लिए पहले हमें अब A2 ज्ञात करना है। A2 बराबर क्या होगा आपका A प्लस डी। मैंने आपको बताया था यदि आप एपी के किसी भी पद को लिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ दूसरे पद को लिख रहे हैं तो उसमें डी एक कम लिखिए A प्लस डी। अभी जब हम तीसरे पद को लिखेंगे उसको लिखेंगे A प्लस 2D। जिस पद को आप लिखोगे उससे डी ए कम लिखोगे। तो आपका देखो A2 बराबर ए का मान आपको देखिए यहाँ पे मिल गया प्लस डी का मान कितना दिया है माइनस का 20, A2 160, ये प्लस और माइनस माइनस 20। दूसरा पद हमें कितना मिलेगा 160 में अगर 20 को घटाएंगे 140, हमें दूसरा पद क्या मिल गया 140। अब हम कौन सा पद निकालेंगे तीसरा A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D। तीसरा पद है डी एक कम है। अब हम क्या करेंगे A का मान रखेंगे प्लस 2 और D का मान रखेंगे। तो A का मान क्या दिया है आपको, पहले आप यहाँ पे A3 लिख लीजिए, A3 बराबर A का मान आपको 160 दिया है प्लस 2 D की जगह माइनस का 20 दिया है। तो A3 160 आपका वही रहेगा प्लस 2 का अगर माइनस 20 से होगा तो यहाँ प्लस नहीं रहेगा, फिर कैसा हो जाएगा माइनस का 40। A3 बराबर 160 में अगर 40 को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 120। ये हमें क्या मिल गया एक तीसरा पद मिल गया, ठीक। इसी तरह कौन सा पद हम निकाल लेंगे चौथा पद A4 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 5D। A4 बराबर A का मान रखो आप यहाँ 160 प्लस 5, D का मान माइनस का 20, A4 सॉरी
अब हम निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद क्या होगा, a4 बराबर a प्लस 3d। a4 वही रहेगा, a का मान आप रखोगे 160 प्लस 3d की जगह क्या रखोगे, माइनस का 20। a4 बराबर 160 ही रहेगा, प्लस 3 का माइनस 20 से गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 60। a4 बराबर आपको 160 में अगर 60 घटा देंगे क्या मिल जाएगा 100। इसी तरह क्या निकालोगे आप, a5 निकालोगे। a5 आपका होगा a प्लस 4d। जो भी पद आप निकालोगे d उससे कम होगा, तो a प्लस 4d। a5 बराबर a की वैल्यू हमें पता है कितनी, 160 प्लस 4d की वैल्यू पता है माइनस का 20। a5 बराबर 160, 4 जो ये है इसका अगर 20 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 4 का 20 से गुणा होगा तो माइनस का 80। a5 बराबर क्या हो जाएगा, 160 में अगर 80 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 80। इसके बाद आप क्या करोगे, ये 5 पद आ गए हैं, और छठवां पद आप निकालोगे। छठवां पद क्या होगा, a प्लस 5d। a6 a का मान वही रखो 160 प्लस 5d का मान माइनस का आप रखोगे 20। a6 बराबर 160 आपका वही है, माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 100, कैसे 20 पंचे 100, तो a6 बराबर आपका है कितना 60। इसी तरह आप सातवां पद निकाल दीजिए। a7 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d। a7 बराबर a का मान 160 प्लस 6d की जगह माइनस का 20। a7 बराबर 160 वही रहेगा, माइनस का 120 हो जाएगा, तो a7 आपका वही लिखा रहेगा। 160 में 120 जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 40। अब देखिए अतः 7 पुरस्कार 160 140 120 100 80 60 40 हैं। हमें सातों पुरस्कार मिल गए क्या, 160 140 120 100 80 60 और 40। आप देखिए यहाँ हर एक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम है। एक बार और हम देखते हैं, हमें इसमें दिया था कि हमें 7 पुरस्कार देने हैं जो n का मान हो गया, कुल जो राशि थी पुरस्कार की 700 थी जो SN हो गया, और बोला था हर एक पुरस्कार 20 कम है जो D का मान हो गया माइनस का 20। अब हमने SN बराबर 700 लिया। SN का फॉर्मूला होता है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 700। n की जगह 7 बटे में 2, 2a आपका वही लिखा है प्लस 7 जो रखा हुआ है n का मान माइनस 1 d का मान माइनस 20 बराबर 700। 7 बटे 2 हम वही लिखा रहेंगे क्योंकि 2 7 को नहीं काटेगा पूरा पूरा, तो वही लिखा हुआ है। आपका 2a वही लिखा हुआ है, 7 में घटा दिए तो 6 माइनस 20 वही लिखा बराबर 700 वही लिखा हुआ है। 7 बटे 2 देखिए फिर से वही लिखा है, 2a आपका वही लिखा हुआ है, 6 का 20 से गुणा हुआ माइनस 120 होगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, जब कोई संख्या प्लस में हो तो उसका गुणा माइनस वाले से होता है तो वो माइनस हो जाती है बराबर 700। अब 7 बटे 2 इन दोनों के ब्रैकेट के बाहर था तो 7 बटे 2 का 2 से गुणा हुआ तो 7 दूनी 14, a वही आ गया और बटे में 2। 7 का 120 से गुणा हुआ तो 840 और बटे में 2 आ गया बराबर 700। बीच में माइनस लगा था तो माइनस लगा हुआ है। 2 से 14 को आपने काटा 7 आया और 2 से 840 को काटा तो 420 आया। अब यहाँ देखिए 7 ही बचा हुआ है, यहाँ माइनस 420 बचा हुआ है बराबर यहाँ 700 बचा हुआ है। माइनस 420 को बराबर को उधर ले जाओगे तो प्लस 420 हो जाएगा। 7 वही लिखा हुआ है बराबर वही लिखा है, 700 में अगर 400 को जोड़ेंगे तो 1120 हो जाएगा। 7 a के गुणे में है वो बटे में जाएगा और 1120 में 7 का भाग दे दीजिए तो a का मान मिल जाएगा। जो a का मान है वही हमें AP का प्रथम पद है, मतलब a1 बराबर 160 है। इसी तरह हम दूसरा पद निकालेंगे a2 बराबर a प्लस d। हम जिस पद को निकालेंगे उससे d a कम रहेगा, आप ये याद रखिएगा। ये दूसरा पद निकालेंगे तो d कितना है 1, a का मान हमने रखा d का मान रखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 160 में 20 को घटा 140, ये हमारा कौन सा पद मिल गया AP का दूसरा पद। पहला पद पहले ही मिल गया था हमें। तीसरा पद निकालना है a प्लस 2d। a3 बराबर 160 a का मान है प्लस 2 d का मान माइनस 20 है, 2 का माइनस 20 से हुआ तो 40 हो गया, 160 वही लिखा है, 160 में आपने 40 घटा दिया 120 आ गया। अब आप निकालोगे
तीसरा पद आने के बाद चौथा पद को क्या लिख सकते हो, A4 बराबर A प्लस 3D। एक कम है, देखिए चौथा पद है, D एक कम है, A4 A का मान 160 वही है, प्लस 3 वही है, D का मान -20, 3 का 20 से गुणा हुआ 60 हो जाएगा, और 160 वही है, 160 में अगर 60 घटेगा 100 आ जाएगा। ये हमारा कौन सा पद मिल गया, चौथा पद मिल गया। पांचवा पद आप निकालेंगे A प्लस 4D, पांचवा पद 160 प्लस 4, D का मान -20, 160 वही है, 20 80, 160 में 80 घटाए तो कितना मिल बचा, 80। ये हमें कौन सा पद मिल गया, पांचवा पद। इसी तरह आप गए छठवां पद निकाले, A6 बराबर A प्लस 5D लिख सकते हैं। A6 वही है, A का मान 160 प्लस 5 और D का मान -20, 160 वही है, 5 का 20 से गुणा हुआ तो माइनस का 100, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 160 में 100 घटेगा तो कितना आ गया, 60। ये छठवां पद मिल गया। सातवां पद आप कैसे मिला, A7 बराबर होता है A प्लस 6D, A7 बराबर A का मान 160 प्लस 6, D का मान माइनस का 20, 6 का माइनस 20 हुआ तो -120, A का मान आपका 160 है, A7 वही लिखा है। 160 में आपने 120 को घटाया, क्या मिल गया, 40। ये हमें क्या मिल गया, सातवां पद। अब हमें एपी के सातों पद मिल गए। यही पुरस्कार हमें मिल गया कि जो ये A1 बराबर 160 आया है, ये पहला पुरस्कार, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, वही हमने लिख दिया। 7 पुरस्कार 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 ये कह रहा है कि कोई मान लीजिए कि स्कूल है, ठीक है ना, उसमें प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाने हैं। वह स्कूल कक्षा 12वीं तक है। वह स्कूल कहां तक है, कक्षा 12वीं तक है। सभी कक्षाओं के 3-3 सेक्शन है, अनुविभागीय, वही मतलब कि हर कक्षाओं के 3-3 सेक्शन है। अब आपको ये बताया गया है कि हर, जैसे मान लीजिए ये कक्षा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश करके ऐसे कक्षा 12 हो गया मान लीजिए, है ना। इसके भी 3 सेक्शन है, इसके भी 3 सेक्शन है, इसके भी 3 सेक्शन है, और इसके भी 3 सेक्शन है। हर कक्षा के 3-3 सेक्शन है। बीच के हम कुछ कक्षाओं को नहीं लिखे हैं। अब ये कह रहा है कि अगर बच्चा विद्यार्थी जो है कक्षा 1 का है तो हर सेक्शन से एक एक पेड़ लगाएंगे। अगर कक्षा 2 का है हर सेक्शन से 2-2 पेड़ लगाएंगे। समझिए, ये अगर तीनों सेक्शन से एक एक लगाएंगे, ये कितने कितने लगाएंगे, 2-2 लगाएंगे। अगर कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो 3-3 पेड़ को लगाएगा। अगर ऐसे 4 का है तो 4-4 का लगाएगा, 5 का है तो 5-5 का लगाएगा। ऐसे अगर कक्षा 12वीं का विद्यार्थी है तो कितने कितने पेड़ लगाएगा, 12-12 पेड़ लगाएगा। तो यहां से हमें एक एपी मिलेगी। एपी क्या मिलेगी हमें, उस एपी को हम लिख लेते हैं। एपी मिलेगी कि कक्षा 1 में कुल कितने पेड़ हुए, 3। कक्षा 2 में कुल कितने पेड़ हुए, 6। कक्षा 3 में कितने हो जाएंगे, 9। ऐसे डैश डैश करोगे आप, कक्षा 12 में आपके 36 पेड़ हो जाएंगे। कितने पेड़ हो जाएंगे, 36 पेड़। क्यों, क्योंकि हर एक कक्षा के विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुसार ही पेड़ लगाएंगे। अगर कक्षा 1 में है तो एक एक पेड़ लगाएंगे, अगर 2 में है 2-2 पेड़ लगाएंगे, 3 में है तो 3-3 पेड़ लगाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 5 में है तो कितने कितने पेड़ लगाएंगे, 5-5 पेड़। उस दौरान कुल 15 पेड़ लगेंगे। तो हमको यहां से एक एपी मिल गई। अब इस एपी में से हमें ये बताना है कि कुल कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों ने कितने पेड़ लगाए। मतलब हमको एसएन निकालना, सम ऑफ एपीज निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो एपी दी गई है इससे जो जो वैल्यू हमें मिल जाए पहले वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस एपी से आपको प्रथम पद ए बराबर क्या मिल जाएगा, 3, क्योंकि एपी का जो पहला है वो प्रथम पद हो गया। दूसरा आपको सर्वांतर डी बराबर मिल जाएगा कितना, A2 माइनस A1। डी बराबर A2 है 6, A1 है कितना, 3। तो डी बराबर 6 में 3 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, 3। अब देखिए लास्ट में लिखा हुआ डैश डैश के बाद 36, तो ये जो लास्ट में लिख रहे थे वो AN होता है। AN मतलब अंतिम पद, वो कितना दिया आपको, 36। अब हमें ए का मान पता है, डी का मान पता है और AN का मान पता है, लेकिन हम जानते हैं किसी भी एपी का योग ज्ञात करने के लिए हमें एन का मान पता होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसमें ए और डी का मान रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, एन का। जब एन का मान मिल जाएगा तो हम इसे निकाल सकते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 36। ए का मान आपको क्या दिया, देखिए 3 प्लस एन की जगह आपको कितना दिया हुआ है,
नहीं पता। डी का मान कितना दिया हुआ है 3 और आपका 36 वही लिखा है। अब 3 आपका देखिए वही लिखा है, 3 का गुणा इन दोनों से होगा क्योंकि ये दोनों के ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 का n से होगा तो 3n, 3 का -x होगा तो -3 बराबर 36। अब आप यहाँ पे देखिए ये प्लस में 3 दिख रहा है, ये माइनस में 3 दिख रहा है, तो 3 में 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपका बचेगा 3n बराबर 36। तो n बराबर 36 आपका वही लिखा है, 3 गुणे में कहा जाएगा बटे में, और इस 3 से अगर 36 को आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 36 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12। तो हमें n का मान कितना मिल गया 12, n का मान 12 मिल गया। a का मान आपको पता है, an का मान पता है, तो हम अब क्या करते हैं Sn का फॉर्मूला लगाते हैं और कुल AP का योग ज्ञात कर लेते हैं। Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an लगाएंगे, क्यों जब हमें किसी AP का a पता हो, an पता हो और n पता ही हो गया है तो हम an का Sn का छोटा फॉर्मूला लगाएंगे। अब n की जगह क्या रखेंगे 12, n की जगह 12 बटे 2, a का मान आपको 3 पता है, an का मान आपको कितना पता है 36। अब S12, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 6, 3 और 36 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 39। S12 बराबर 6 का 39 से गुणा होगा तो कितना आएगा 6 नहीं 54, 5 हासिल 6 3 18 5 23 234। अब क्या लिखोगे अतः विद्यार्थी द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए गए हैं। क्या आता है विद्यार्थी द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए गए हैं। हमें यहाँ पे एक बार जो दिया था वो देख लेते हैं। हमको ये बोला गया था कि कक्षा 12वीं तक स्कूल है, उसमें हर एक कक्षा के 3-3 सेक्शन है, विद्यार्थी जिस कक्षा में है उतने ही पेड़ लगाएंगे। तो कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने एक एक पेड़ लगाया तीनों सेक्शन से, तो उसकी एपी बनी 3। कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने 2-2 पेड़ लगाया, उसकी एपी बनी 6। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने 3-3 पेड़ लगाया, उसकी एपी बनी 9। ऐसे ही हम डैश डैश करके कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने 12-12 पेड़ लगाया तीनों सेक्शन में, तो कुल हो गया 36। इस एपी में से हमें ए का मान मिल गया, सर्वांतर मिल गया, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाए हम, 6 में 3 को घटाए 3 मिल गया, अंतिम पद an मिल गया, an बराबर 36 दिया है, हमने an का फॉर्मूला लगाया बराबर 36। a का मान हमने रखा यहाँ पे, n का मान हमने नहीं रखा क्योंकि हमको नहीं पता था, -1 वही है, d का मान हमने रखा बराबर 36। ये जो d का मान आया इसका इन दोनों से गुणा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 का n से हो तो 3n, 3 का -1 तो -3 +3 ये वही लिखा, ये +3 में से -3 घट गया तो -3n बचा, और 36 देखिए हर जगह भी वही लिखा है। 3n के गुणे में है, कोई भी चीज अगर गुणे में होती है तो वो बटे में जाती है, तो 3 बटे में गया तो 36 के बटे में 3 गया तो क्या बचा आपका 12। क्यों भाग देने के बाद, क्यों क्योंकि 36 में अगर 3 का भाग देंगे तो 12 बचेगा। n का मान क्या मिल गया 12। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाए n बटे 2 a प्लस an, S12 बराबर, क्यों n का मान 12 है, 12 बटे 2, a का मान 3, n का मान 36। S12 12 में हमने क्या किया 2 का भाग दे दिया, डायरेक्टली हम काट देते हैं तो क्या बचेगा 6, 3 और 36 जुड़ गए 39, 6 का 39 से जुड़ा तो 234 आया। अतः विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए गए हैं।